हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस इंट्रोडक्शन इन ओनली वन शॉर्ट वीडियो। सो इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रिलेशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो अगर मैं आपसे नॉर्मली आपकी सोशल लाइफ से पूछूं कि आपके लिए रिलेशंस का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताओगे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है। जैसे रिलेशंस का मतलब होता है हमारी सोशल लाइफ में भाई का बहन के साथ रिलेशन, पापा मम्मी का अपने बच्चों के साथ रिलेशन। ऐसे ही मैथ्स में एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन होता है। ठीक है। सो व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। जैसे अगर मैं ए सेट ए लेती हूँ और सेट बी लेती हूँ, ठीक है, और इसमें मैं एलिमेंट्स रखती हूँ फॉर एग्जांपल 1 एंड 2, और सेट बी में मैं एलिमेंट्स रखती हूँ 3 एंड 4। ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन करती हूँ ए क्रॉस बी का, तो क्या होगा? 1 का जो रिलेशन है वो 3 और 4 के साथ हो सकता है, और जो 2 का रिलेशन है वो 3 और 4 के साथ हो सकता है। तो मैं 1 को 3 के साथ पेयर में कर रख सकती हूँ और 1 को 4 के साथ भी पेयर में रख सकती हूँ। ठीक है। ऐसे ही 2 को भी मैं 3 के साथ पेयर में रख सकती हूँ, एज इट इज़ मैं 2 को भी 4 के साथ पेयर अप कर सकती हूँ। 1 होता है इसमें x और 3 को हम y कंसिडर करते हैं। ठीक है। ये हमारे पॉसिबल रिलेशंस हैं। ठीक है। जैसे मैंने सेट ए और बी का ये मैंने पॉसिबल रिलेशन बनाया। और रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होती है तो जिसके अकॉर्डिंग हम ए और सेट ए और बी का रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन इज अ सबसेट एंड इक्वल टू ए क्रॉस बी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई रिलेशन लेती हूँ, जैसे रिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई सच डेट वाई इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है। हमारी पॉसिबल रिलेशन के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा पेयर कंसीडर कर सकते हैं हम लोग? तो फिर जो y है वो इक्वल होना चाहिए ट्वाइस ऑफ x। ठीक है। तो फिर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 दिस इज ट्वाइस ऑफ x, तो 1 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? y हमारा आएगा 2। तो फिर ऐसा कोई इसमें पेयर नहीं है जिसमें x 1 हो और y 2 हो। तो अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 2,4 का, मैं अगर सेट रखती हूँ इसमें, तो फिर ये हमारा कंसीडर हो सकता है क्योंकि जो रिलेशन है वो ट्वाइस ऑफ x इंटू 2 क्या होगा? हमारा 4 होगा। तो हमारा ये रिलेशन इसमें सुटेबल है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा सबसे पहले आता है एम्प्टी रिलेशन। आपने एम्प्टी सेट भी पढ़ा होगा 11th में। एम्प्टी रिलेशन उसे कहते हैं जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ठीक है। आर रिलेशन इज इक्वल्स टू 5, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसे हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेती हूँ ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3 and 2 and 4। ओके। सो इसमें 1 क्या है? हमारा x है, और 3 जो है हमारा y है। और अगर मैं इसमें रिलेशन देती हूँ x, y सच डेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो इसमें हम अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1। तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशन, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या होगा? नल, या फिर हम रिलेशन इज इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं। ओके। सो हमारा सेकंड रिलेशन है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ओके। यूनिवर्सल का मतलब क्या क्या कह सकते हैं हम? यूनिवर्स मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज। ओके। सो रिलेशन
इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब है, हम यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि सारी वो वैल्यू उस रिलेशंस में आती हों जो कि ए क्रॉस बी में कंसीडर करी गई हो। दिस यूनिवर्सल रिलेशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन का पहला टाइप होता है सिर्फ रिलेशन, पहला टाइप होता है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड टाइप होता है सिमेट्रिक, and the last and the third type is transitive. Generally, in which relation has same value of x and y is called reflexive relation. ठीक है, जैसे वो रिलेशन जिसमें a और a का रिलेशन प्रेजेंट हो, b और b का रिलेशन प्रेजेंट हो, और c और c का रिलेशन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन जिसमें 1 इज इक्वल्स टू 1 का रिलेशन हो, 2 इज इक्वल टू 2 का रिलेशन है। एफ एक्स जो होता है हमारा वो एफ वाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है एक्स का जो फंक्शन है वो वाई के फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इन विच रिलेशन हैज सेम वैल्यू ऑफ x and y is called what? Reflexive. Now the second one is symmetric. इसमें वो रिलेशंस प्रेजेंट होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल 1 और 2 का पेयर हो और 2 और 1 का पेयर हो, ठीक है। जैसे रिलेशन बिलोंग्स टू a and b and b and a belongs to the relation। a और b जो हो वो रिलेशन में प्रेजेंट हो, फिर b और a भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, उस रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। इफ दिस a comma b belongs to relation and even b comma a belongs to relation in the relation, then this is symmetric, we can say, okay। Now the last and the third one is transitive. Is a comma b belongs to relation, then b comma c belongs to relation, and then a comma c belongs to relation. This relations is called transitive relation, okay। For example, we can say 1 comma 2 belongs to relation, 2 comma 3 belongs to relation, then it must to belong 1 comma 3 belongs to relation। इसकी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं लाइक इफ दिस a comma b belongs to relation, b comma c belongs to relation, then a comma c belongs to relation present in the relation, then this is transitive। And there is one more relation which is called equivalence relation। ये वो रिलेशंस हैं जिन कंडीशंस को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करें, उन रिलेशंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस हम लिख सकते हैं लाइक विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ reflexive, symmetric and transitive it's known as
व्हाट? इक्विवेलेंसी रिलेशन। ओके, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेशन का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन हमें गिवन होती है और जो सेट हमें गिवन होता है वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, डेट इज कॉल्ड रिलेशंस। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 1,3 का एलिमेंट है हमारे पास, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? एक्स और वाई। एक्स जो होता है वो होता है हमारा डोमेन और वाई जो होता है वो होती है हमारी रेंज। ठीक है, डोमेन को पुट किया जाता है, उससे जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे रिलेशंस के टाइप्स होते हैं। एम्प्टी रिलेशन वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जिसमें सारे वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल के 3 टाइप्स: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों दूसरे के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन बिलोंग्स टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी रिलेशन, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन वो होता है जिसमें ए कॉमा बी जो हो बिलोंग करता है रिलेशन को और बी कॉमा ए बिलोंग करता है रिलेशन को, इस रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। एंड ट्रांजिटिव रिलेशन हम उसे कहते हैं जिसमें ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता हो, बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता हो और वहीं ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करे, उस कंडीशंस को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसे कहते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशंस किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हों, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सेट ए का एलिमेंट मैं लेती हूँ 1,2 एंड सेट बी का एलिमेंट मैं लेती हूँ 3,4 और अगर मैं इन दोनों के पेयर बनाऊँ विच इज़ ए क्रॉस बी, तो क्या बनेंगे? 1,3, 1 का 3 के साथ पेयर, फिर 1 का 4 के साथ पेयर, फिर 2 का 3 के साथ पेयर एंड देन 2 का 4 के साथ पेयर। ठीक है, सो ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी एक डिफाइंड डेफिनेशन होती है इस फंक्शन की। फंक्शन हम उन्हें कहते हैं जिसमें डोमेन जो हो वो रिपीट ना करे। ठीक है, फंक्शन इट्स स्पेशल टाइप of relation. Function is a special type of relation where domain is not repeated. Okay, उसे कहते हैं जिसमें डोमेन जो हो वो हमारा रिपीट ना करे। डोमेन आपको पता है ना किसे कहते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। जैसे हमारे पास x और y हो, x को हम डोमेन कंसीडर करते हैं और y को हम कंसीडर करते हैं व्हाट? रिलेशन इज इक्वल 1,2, 3,4, 5,6। तो क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस, हम इस रिलेशन को फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रहा। मैं आपको वो वाला एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें हमारा फंक्शन कंसीडर नहीं होगा वो रिलेशन। सो द रिलेशन इज़ 1,2, 1,3 एंड 2,3। तो क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ नो, हम इस रिलेशन को फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो हमारा ये डोमेन है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो आपको फंक्शंस क्या होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, so types of functions. हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है फंक्शंस का वो होता है 1,1 या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 1,1 और 1 फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं और इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। जनरली एग्जाम्स में ज़्यादातर इंजेक्टिव फंक्शंस हमें लिखा हुआ मिलता है, 1,1 फंक्शन बहुत कम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों नेम्स याद होने चाहिए। सो हम इस 1,1 फंक्शन को एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो ये हम बनाते हैं एक्स का एरो डायग्राम।
और ये हम बनाते हैं y का एरो डायग्राम। ओके, सो इसमें हम एलिमेंट्स रखते हैं सपोज A B C D और उसमें रखते हैं 1 2 3 4 5। देखो आपको 1 फंक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक डोमेन का एक ही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो A का रिलेशन 1 से, B का रिलेशन 2 से, C का रिलेशन 3 से, D का रिलेशन 4 से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, X का जो रिलेशन हम Y से देखते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं X का रिलेशन Y से। हम ये X के एलिमेंट्स को हम जनरली डोमेन कंसीडर करते हैं, जिसे हम जनरली प्री इमेज के नाम से भी जानते हैं, और Y को हम कंसीडर करते हैं रेंज, जिसे हम इमेज भी कह सकते हैं, और जनरली Y के एलिमेंट्स को हम कोडोमेन भी कहते हैं। और रेंज का मतलब है वो जो कि जिसका रिलेशन X के साथ Y से है, उसे हम कहते हैं रेंज। और कोडोमेन का मतलब जो सारे एलिमेंट्स Y के अंदर आते हैं उसे हम कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो इसमें डोमेन क्या क्या है, इसमें डोमेन है A B C D, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर A B C D। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5। और की रेंज क्या है, 1 2 3 4, जो कि X के साथ जिसका रिलेशन है Y का 1 2 3 4। 5 के साथ कोई रिलेशन नहीं है X का, तो हम 5 को कंसीडर नहीं करेंगे रेंज में, ठीक है। 1 2 3 4। So the most important statement about 1 or injective function is range less than or equal to codomain. I hope you understand this statement. इस स्टेटमेंट का मतलब है रेंज जो है वो लेस देन होती है या इक्वल टू होती है कोडोमेन के। जैसे कि यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के जहाँ जैसे यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन से कम है, या फिर अगर ये सारे एक्स का रिलेशन अगर वाई के रिलेशंस के साथ होता तो हमारा जो रेंज होता वो कोडोमेन के इक्वल होता, ठीक है। तो हम इसकी कंडीशन देखते हैं जो कि हमें एनसीईआरटी ने दी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई और x इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारी कंडीशन है किसकी, 1 की, ठीक है। और अगर x जो है वो y के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन ऑफ x भी फंक्शन ऑफ y के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ द फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसे भी हम समझेंगे एरो डायग्राम की हेल्प से। x के अंदर एलिमेंट हैं सपोज A B C एंड y के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो इसमें हम देखेंगे x का y के साथ रिलेशन, ठीक है। तो जैसे सपोज A जो है वो 1 के साथ रिलेशन बना रहा है और B भी 1 के साथ ही रिलेशन बना रहा है, और C जो है वो 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, A जो 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, B 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, मैनी वन फंक्शन। जब रेंज सेम होती है उसे हम मैनी वन फंक्शन कंसीडर करते हैं। अब ये क्या है, ये हमारी रेंज ही तो है ना, रेंज है ये हमारी। अगर एक डोमेन 2 इमेज बना रहा है तो उसे हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। अब जैसे 2 डोमेन एक इमेज बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इफ वन डोमेन if 2 domain makes one image, then it is a many one function, onto function or
सरजेक्टिव फंक्शन। जैसे हम इसमें एरो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। इसमें हम एलिमेंट रखते हैं ए बी सी टी और वाई में हम रखते हैं सपोज 1 2 3 4। ए का 1 के साथ रिलेशन, बी का 3 के साथ रिलेशन, सी का 2 के साथ रिलेशन एंड डी का 4 के साथ रिलेशन। इसमें एक जस्टिफिकेशन है एनसीईआरटी की तरफ से, जो कि है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। सो इसमें सारे जो फंक्शंस हैं एक्स के वो वाई के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो जनरली हम इसे कहेंगे ऑन टू एस और सरजेक्टिव फंक्शन। आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, क्योंकि इसमें जो हमारी रेंज है जो एक्स के साथ रिलेशन बना रही है वो इन सारे कोडोमेन्स के इक्वल है। इसमें रेंज क्या है हमारी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इसमें कोडोमेन्स क्या है हमारे सारे पाई के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो ये क्या है इक्वल ही है ना एक दूसरे के, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू और यस सरजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन जनरली वो फंक्शन होता है जिसमें 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शंस हों, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जिसमें 1 1 प्लस ऑन टू ये दोनों फंक्शंस हों, उन फंक्शंस को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सेट क्या होता है, डोमेन और प्री इमेज क्या होती है, रेंज और इमेज क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है। ये चीज़ें आपको अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ईजिली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और उन्हें सॉल्व कर पाओगे और आपको एग्ज़ाम्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली हम इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। जैसे व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा डोमेन जो है वो रिपीट ना करता हो, ठीक है। अगर डोमेन रिपीट करेगा तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शंस के टाइप्स होते हैं, जो होता है वो होता है 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है, जिसमें जो रेंज होती है वो लेस देन और इक्वल टू होती है कोडोमेन के, ठीक है। और फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है वो इक्वल होता है फंक्शन ऑफ वाई के। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई देन एक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू वाई। और मैनी वन फंक्शन हम किसे कहते हैं, मैनी वन फंक्शंस जो होते हैं इसमें 2 डोमेन एक रेंज बनाते हैं, यानी एक इमेज बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन, ओके। और ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं, ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन हम उसे कहते हैं जो रेंज होती है वो कोडोमेन के इक्वल होती है, ठीक है। हम कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। एंड बाइजेक्टिव फंक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों ही सेटिस्फाई करते हो उस रिलेशन को, उसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।